ये जो आप नारियल देख रहे हैं, दरअसल जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय उस मंथन में ये पेड़ भी निकला था और इसका शुद्ध नाम है, वही नाम है कल्प वृक्ष। और इससे जो एक मेन उत्पाद निकलता है वो है कल्प रस, जिसको यहाँ की यानी गोवा की भाषा में नीरा भी कहा जाता है। दक्षिण में भी कई बार नीरा कहा जाता है। दरअसल लोग गोवा में घूमने आते हैं और हम गोवा में सीखने आए हैं। नानू फार्म में सीखने के लिए आए हैं, एक किसान के यहाँ सीखने के लिए आए हैं कि 1 एकड़ में अगर 70 पेड़ नारियल के लगाए जाते हैं तो आम किसान 5 से 7 लाख रुपया कमा सकता है साल भर में। लेकिन नानू फार्म में नीरा उत्पाद करके उसकी प्रोसेसिंग करके 40 से 50 लाख रुपया तक बना लिया जाता है। मतलब ये कितना गुना हुआ इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये 200 एकड़ में फार्म है और नीरा उत्पाद और बाकी उत्पाद करीब 80 तरह के उत्पाद यहां पर बनाए जाते हैं। करीब 5 से 6 करोड़ रुपए का बिजनेस हर साल ये फार्म करता है और देश भर में, देश के बहुत बड़े हिस्से में यहां से जो प्रोड्यूस हैं वो सप्लाई किए जाते हैं। और इस तरह से यहां पर देश और दुनिया के जो स्मार्ट फार्मर हैं उन फार्मर्स को, नौजवानों को, छात्रों को यहां पर सीखने सिखाने का मौका भी दिया जाता है। नानू फार्म के अंदर यहां जो किसान हैं उन्होंने इसमें जो इनोवेटिव आइडियाज लगाए, इससे वो 50 लाख रुपए तक पर एकड़ चले गए। नीरा जब आ जाता है तो आने के बाद में ये जो आपने देखा यहां पर आकर के जो प्रोसेसिंग है वो बनती है, होती है। इससे गुड़ और शक्कर दोनों बनाया जाता है। कल्परस का पहला तो चीज़, उसको ज़्यादा देर हम रख नहीं सकते, तो वो आधे घंटे के बाद खराब होना चालू हो जाता है। उसका पीएच लेवल जो है घटना चालू हो जाता है। कहने के लिए सूर बन जाता है। सूर बन जाता है। सूर यानी शराब। लेकिन उसके बनने से पहले वो नीरा यानी कल्परस यानी अमृत रहता है और ये अमृत से शुगर तैयार होता है। तो शुगर तैयार करने के लिए कैसा है, कल्परस में लॉरिक एसिड और मोनोलोरिन का जो कंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक इंसान के मदर्स ब्रेस्ट मिल्क में ही मिल जाता है और बाकी का इसका प्रेजेंस जो है सिर्फ ये कल्परस या फिर कोकोनट वैरायटीज़ में ही मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, ये नीरा को जो फ्रेशेस्ट ऑफ स्टेट में रहता है, इसको फर्मेंट होने से पहले इसको हम लोग प्रोसेस करते हैं। हम लोग ला के इस वेसल में डालते हैं, इसको सूतर बोलते हैं। इस वेसल में जो है नीरा को प्रोसेस किया जाता है। अगर हम इसको 100 लीटर का नीरा डालेंगे तो इसका रिकवरी सिर्फ 15% रहता है, यानी 15 kg का ही शक्कर मिलेगा। अराउंड 5 से 6 घंटा जब ये मशीन चलता है एक फिक्स टेम्परेचर के, एक फिक्स रोटेशंस पे, तब जाके हम लोगों को ऐसा एक फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है जिसको हम लोग कोकोनट शुगर या फिर कोकोनट जैगरी बना सकते हैं। एक बार मैं देख सकता हूँ? हाँ जी सर। ये मैंने पाम जगेरी भी खाई है, मैंने गन्ने का गुड़ भी खाया है, लेकिन नारियल के इस कल्परस यानी नीरा से बना हुआ जो शक्कर है इसका कोई मुकाबला नहीं है। और एक बात यहां पर ये बताई गई कि कल्परस यानी ये जो कल्प वृक्ष है नारियल, इसका और मनुष्य का जो नेचर है ये बहुत कुछ मिलता है। मतलब मनुष्य की उम्र और इस वृक्ष की उम्र एक ही होती है और इसका जो ये नीरा है इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, माँ के दूध में जो प्रॉपर्टी है वही इसमें है। हम लोगों का ये मानना है कि अगर लोग कोकोनट शुगर इस्तेमाल करना चालू करें, ये एक लो ग्लाइसेमिक प्रोडक्ट भी है, तो इवन डायबिटिक पेशेंट्स जो है ये आराम से खा सकते हैं। इसको आप चाय में यूज़ कर सकते हो या फिर सबसे अच्छा जो है आप गर्म दूध में इसको ऐड कीजिए और कंज्यूम कीजिए फॉर ऑल एज ग्रुप्स। इसमें आपको लाइक आई सेड लॉरिक एसिड और मोनोलोरिन का जो कंटेंट है वो आपको लाइफ टाइम मिलेगा। सिर्फ पहले 1.5-2 साल मिलके क्या फ़ायदा है अगर आपको पूरा, मतलब माँ का दूध सिर्फ 1.5 साल या 2 साल नहीं, जीवन भर आपको जो माँ के दूध की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिल सकती हैं अगर आप कल्परस से बना हुआ गुड़ या शक्कर ले रहे हैं तब। आप हमें ये बताइए 100 लीटर के अंदर अगर 15 किलो गुड़ या शक्कर निकला तो 15 किलो गुड़ या शक्कर कितने रुपए का होता है आपके खेत से? अभी देखिए इसका वैल्यूएशन जो है, अब 1 किलो का हिसाब क्लोज टू अराउंड 1000 kg आपको मिल जाता है, 1000 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से मिल जाता है आपको। और एक पेड़ से 100 किलो नीरा जो है वो कितने दिन में निकल आता है? अभी देखिए अगर हम
कम से कम भी लेंगे, एक पेड़ से 2 लीटर का भी नीरा आपको आ रहा है, ओके, तो आपको 50 पेड़ का नीरा इजीली यूज हो जाता है। हम लोग ये वेसल में क्लोज टू 200 50 दिन में 15,000 रुपए का प्रोडक्ट वो दे देता है, तैयार हो जाता है। और इसका वैल्यू भी जैसा है, अभी ये एक अपकमिंग प्रोडक्ट ही नहीं है, ये प्रोडक्ट जो है कोविड के टाइम में इसका ज़्यादा जो मार्केट हुआ था, और अभी कैसा है, काफ़ी कंपनीज को इसमें इंटरेस्ट है। इसका एक्सट्रैक्शन टेक्निक भी अलग है, प्लस क्योंकि ये इतने सारे प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करता है, इसका भी मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा है। कुछ एक्सपोर्ट की तरफ भी आपने ध्यान दिया है? हम लोगों ने फ़िलहाल तो नहीं दिया है। फ़िलहाल हम लोगों ने क्या किया है कि मल्टीपल ऑर्गेनिक कंपनीज जो है, हम एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है, मल्टीपल ऑर्गेनिक कंपनीज को बुला के इसके बारे में दिखाया है। तो हम उनके फार्म्स में भी ट्रायल स्टार्ट किए हैं और उनको भी हम लोग प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। ऐसी और कौन कौन सी चीज है जिसको हम इसके बाद देखना चाहेंगे या आप दिखाएंगे, जो आप अपने खेत से तैयार करते हैं? देखिए सर जी, सिर्फ कोकोनट से अगर हम देखेंगे, हमारा फार्म मेजर कोकोनट में है और बाकी का और 19 अलग वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स है। लेकिन कोकोनट से ही देखेंगे तो हम लोग नॉर्मल कोकोनट ऑयल भी निकालते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल भी निकालते हैं, फिर कोकोनट विनेगर है। नारियल से जो बायो प्रोडक्ट हैं, हम चाहेंगे कि 1 बाय 1 आप उन चीज़ों को हमें तुरंत दिखाएं, ज़रूर दिखाएं। डेफिनेटली। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सीरीज में जाते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल को ऑब्जर्व करते हैं। पक्का। आइए अभिजीत के साथ, मेरे साथ, और हम देखते हैं ये वर्जिन कोकोनट ऑयल क्या होता है और नॉर्मल कोकोनट ऑयल क्या होता है। इसका अंतर भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं। अभिजीत और उनके फादर का ये डेडिकेशन ही है कि वो नारियल को सिर्फ नारियल की शक्ल में नहीं बेचते हैं। मैंने पहले भी बताया कि वो 80 तरह के प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, ये इस नारियल की 3 आंखों में से एक आंख में ये सुराख कर रही हैं, और इस सुराख से जो पानी निकलेगा, जो कि निकल रहा है, इस पानी को ये छन कर पानी यहाँ नीचे एक ट्रे में जा रहा है। इससे सिरका बनेगा, और ये जो ऊपर का खोल है इसको छील करके फिर उसके बाद क्या बनेगा वो भी हम देखेंगे और अभिजीत से पूछेंगे। ये जो ऊपर का जो खोल है इसको ब्रेक किया जा रहा है, ये तोड़ दिया जाएगा इन मशीनों से, और इसके बाद में फिर आगे क्या होगा उसे हम देखेंगे और पूछेंगे। अभिजीत बताइए। हाँ जी, तो अभी जैसा है, वहाँ से जब हम पानी निकालते हैं तो ये एम्प्टी शेल नहीं रहता, अंदर इसको पल्प रहता है। तो हमारा काम है सिर्फ ये ऊपर का जो शेल है इसको सेपरेट करना रहता है, जो हम ये शेल ब्रेकर मशीन में करते हैं। जैसा ही शेल ब्रेक हो जाता है, आपको ऐसा एक कंप्लीट नट मिलेगा जिसके ऊपर एक लेयर रहता है और अंदर वाइट मैटर रहता है। अंदर जाके ये वाइट मैटर और ऊपर का लेयर को हम लोग टेस्टा मशीन में सेपरेट करते हैं। ये जो इसका ऊपर का खोल है, इसका क्या होगा बाद में बाय प्रोडक्ट? अभी वो जो शेल है, ये शेल को हम लोग कलेक्ट करके हम लोग उससे चारकोल बनाते हैं उसको। हाँ, कोकोनट शेल चारकोल बोलते हैं उसको। चारकोल का रेट क्या होता है? चारकोल का रेट अराउंड होलसेल में 40 से 43 रुपीज़ के बीच में पर केजी को मिल जाता है, और उसके साथ कार्बन पाउडर आता है जो पर केजी 100 to 120 रुपीज़ के बीच में एवरेज कंडीशन के ऊपर आपको चला जाता है मार्केट में। ये जो छिलका उतारा जाएगा इसका क्या होगा? अभी ये ऊपर के छिलके को टेस्टा बोला जाता है, टेस्टा, TESTA, टेस्टा बोला जाता है, और इसका जो है क्रशिंग करके ऑयल निकालता है। टेस्टा का ऑयल जो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत यूज हो जाता है। ये इसके ऊपर का जो लेयर रहता है ना, उसको टेस्टा बोलते हैं। ये जो खाल है, इसकी छिलका है, इसका जो तेल है उसका रेट क्या, किस रेट बेचते हैं? वो आपको 1200 रुपए से 1800 रुपए पर लीटर के हिसाब में जाता है, क्वालिटी के ऊपर रहता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये सीक्रेट जो है, ये छिलका जो इसका ऊपर का उतरेगा, इसमें जो तेल होता है, उस तेल की क्वालिटी और कीमत वो अलग होती है, 1200 रुपया पर लीटर। और इसका जो दूध, अंदर जो दूध बनता है, पाउडर बनता है, फिर दूध जो है उससे तेल बनता है, दरअसल वही वर्जिन ऑयल है। हमने बाहर देखा कि जो नारियल था उससे पानी निकाला गया, उसके बाद इसके ऊपर का खोल निकाला गया, अब इसके ऊपर जो छिलका है इसका तेल बन जाएगा, और ये यहाँ पर आया, ये जो छिलका है ये बुरादे के रूप में आप देख रहे हैं, इसमें से तेल निकलेगा। वो मेरा हाथ भी, उसमें भी तेल लगने लगा है। यहाँ पर जो इसे करने वाले जो लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि इसका फिर आप बाद में क्या करते हैं? इसका छिलका निकलाते हैं। छिलका निकल कर ये ऐसा दिखता है? हाँ, सफ़ेद दिखता है। ठीक है, ये सफ़ेद जब निकल जाता है तब ये आगे कहाँ जाता है? वो धोने को। धोने के लिए जाता है। हाँ। बिल्कुल।
मतलब ये जो सफेद जो इसका गोला है, ये व्हाइट बॉल, अब जब इसको अब आगे क्या किया जाएगा ये आप देखिए। ये एक मशीन है, इस मशीन से प्रोसेस हुआ, ये अगली मशीन में जा रहा है। ये यहाँ पर आप क्या कर रही हैं मैडम, आप बताएंगे? हाँ जी, इसमें ईंट डालते हैं और तो छोटा होने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसके छोटे छोटे पीस जो हैं वो कर दिए गए, और अब जब बटन वहां से दबेगा तो ये ग्राइंडर, आप जरा इसका बटन दबाइए, ये ग्राइंडर है एक तरह का, और ये ग्राइंड होकर के नीचे चला जाएगा इसमें। वहां ग्राइंड होकर के जब ये आया तो बिल्कुल एकदम एकदम व्हाइट पाउडर, ठीक है। अब ये यहां इसमें डाला जाएगा, देखिए ये इसमें डाला जा रहा है, और अब इससे दो चीजें बन सकती हैं, बनेंगी। आप इससे नारियल मिल्क बनेगा, और उस मिल्क से क्या होगा ये मैं फिर अभिजीत हमें सब बताएंगे। अभी वहाँ पे जो हमने डाला है वो वेट कोकोनट पाउडर बोलते हैं उसको। उससे जब हम क्रशिंग करेंगे, यहाँ पे आर्म रहता है, अंदर स्क्रू रहता है, वो क्रश करके एक तरफ आपको मिल्क मिलता है, जो कोकोनट मिल्क करके भी मार्केट में बेचा जाता है, पैस्चराइज करके। हम लोग वो मिल्क से जो है ऑयल निकालते हैं, जिसको बेसिकली वर्जिन कोकोनट ऑयल बोलते हैं। और ये जो पाउडर है, मिल्क निकलने के बाद ड्राई पाउडर इस तरफ से निकल जाएगा यहाँ से। ये जो ड्राई पाउडर है ये बेसिकली एडिबल कोकोनट पाउडर रहता है, जिसका शेल्फ लाइफ 3 से 5 महीना रहता है। तो ये ड्राई पाउडर पीजीज, हॉस्टल्स, होटल्स वहाँ पे यूज़ हो जाता है लार्ज क्वांटिटी में। कुकिंग के लिए आसान होता है, स्टोरेज के लिए भी बहुत ईजी है। मिल्क से ऑयल बनता है, और ड्राई पाउडर जो है डायरेक्ट पैकेजिंग होके सेल हो जाता है। इस मशीन को प्रेस मशीन बोलते हैं, कोल्ड प्रेस मशीन इसको बोलते हैं। यहां से दूध निकलता हुआ आपको दिखाई देगा, और साथ में ये जो पाउडर है वो बचेगा। दूध को आप दूध की फॉर्म में भी बेच सकते हैं, दूध को आप तेल बना करके उसे वर्जिन ऑयल के रूप में भी बेच सकते हैं। देखिए ये दूध निकलना शुरू हो गया है, मतलब नारियल के पौधे को इसीलिए मां के बराबर दर्जा दिया गया है। नारियल से जो दूध बन रहा है, इस दूध से ही ऑयल बनेगा, और ऑयल ऐसे ही बनेगा जैसे कल्परस यानी नीरा से गुड़ और शक्कर जिस मशीन से बनाई जा रही थी। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर सिरका भी रखा हुआ है। अभी कल्परस में एक बार स्पॉइलेज रहता है, जिसको जब वो स्पॉइल होता है वो अल्कोहलिक टर्न हो जाता है, सुर बोलते हैं उसको। हम लोग क्या करते हैं, वो बेचते नहीं है, उसको स्टोर करते हैं। एरोबिक प्रोसेस में उसको 4 महीने रखने के बाद आपको एक प्रोडक्ट तैयार होता है, उसको विनेगार बोलते हैं। ये जो है ये कोकोनट सैप विनेगार बोलते हैं। इसमें भी आपको, बिकॉज ये सैप से है, मोनोलोरिन और लॉरिक एसिड का कंटेंट मिलता है। इसको फूड ड्रेसिंग पे यूज़ किया जाता है, और नॉर्मल कंजम्पशन के लिए पोर्चुगल और स्पेन में यूज़ किया जाता है। ये जो बॉटल है ये आपको अराउंड 180 रुपीज़ लीटर में मिल जाता है। मतलब यहाँ पर कुछ भी वेस्ट नहीं है, हर चीज वेस्ट को बेस्ट बनाने के लिए है। और इसी सिलसिले में हम एक और प्रोड्यूस की तरफ चलेंगे, जिसे आप कोकोनट ऑयल कहते हैं। मतलब जो ऑयल आप देख रहे थे, यानी जो मिल्क निकला है, उसे गर्म करने के बाद उससे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है वर्जिन ऑयल। और जो गोला है, ठीक है, उसे सिंपल अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं तो वो नॉर्मल ऑयल के रूप में हमें मार्केट में मिलता है। यहां फार्म पर, खेत पर किस तरह से वो निकाला जाता है देखते हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ सूखा हुआ नारियल देख रहे हैं, और हम यहाँ पर अभिजीत से पूछेंगे कि दोनों की जो प्रोडक्टिविटी है, दोनों की जो वायबिलिटी है, दोनों की कीमत क्या बराबर मिलती है। अभी देखिए, पहले तो वर्जिन ऑयल जो है वो 9वें, 10वें या 11वें महीने का नारियल लेके उसके मिल्क से बनता है। कोकोनट ऑयल, नॉर्मल कोकोनट ऑयल जो है, उसको जब हम सुखाते हैं, बेसिकली 15वें, 16वें महीने का नारियल लेते हैं, उसको फोड़ के सुखाना पड़ता है, सन ड्राइंग करना पड़ता है। तो जैसे सन ड्राइंग इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो सिर्फ 4 से 5 महीने ही निकाल सकते हैं। बेसिकली दिसंबर के बाद से जो निकलता है टिल अप्रैल तक हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ये साफ है कि यहाँ पर जो गर्मियों के दिनों का नारियल है उसका तेल बनाया जाएगा, जो गर्मियों के दिन का नारियल नहीं है उसका दूध बनाया जाएगा, ज़रूरत है तो उसका वर्जिन ऑयल बनाया जाएगा, जिसको मार्केट में बहुत डिमांड रहती है। वहाँ उसके प्रोसेस में और भी कई प्रोडक्ट आपने देखे कि उसका जो बरूदा ऊपर से निकलता है उसका एक अलग ऑयल बनाया जाता है सौंदर्य प्रसाधन के लिए, और इसका जो ऊपर का खोल है इससे चारकोल बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इससे जो आप अपने
बालों में यूज़ करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं। ये ऑर्गेनिक फार्म का ऑर्गेनिक तेल कैसे बनाया जाता है। बाहर जो आपने सूखा हुआ नारियल देखा, उस सूखे हुए नारियल को यहाँ लाया गया और मैं तो कुल मिलाकर देख रहा हूँ ये तेल के बड़े बड़े, इसको आप तेल का सागर कह सकते हैं। ये बिल्कुल एकदम डायरेक्ट तेल है जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, जो आपके सामने निकल रहा है, सामने पैदा हुआ है, सामने सूखा है। यहाँ विक्रम हमारे साथ हैं, हमें बताएंगे। शुरुआत में आता है उधर से नारियल, उसको कटिंग करते हैं, कटिंग करके इसमें डालता है नारियल, वो तेल निकालने के लिए। तेल निकाल के वो फिल्टर करता है सामने इसमें, और सिंगल फिल्टर करके दूसरा डबल फिल्टर करते हैं। तेल की जो ओरिजिनल जो रिकवरी होती है वो 60 से 62% होती है, लेकिन फिल्टर करने के बाद में, डबल फिल्टर मारने के बाद में जो ये शुद्ध ऑयल निकलता है ये करीब 48 से 50% के बीच में निकल जाता है। हम यहाँ से एक अगली यूनिट की तरफ चलेंगे। अभिजीत कुछ भी यहाँ से बाहर ऐसे ही डायरेक्ट नहीं बेच देते हैं, यहाँ पर वो हर चीज के लिए उन्होंने प्रोसेसिंग को अडॉप्ट किया है और वही प्रोसेसिंग उनकी कामयाबी का रहस्य भी है। इस खेत में जो कुछ भी पैदा होता है उसकी शॉर्टिंग और ग्रेडिंग बाहर होती है और उसके बाद वो इस क्लीन रूम में लाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, कितने प्रोडक्ट बनते हैं, ये अभिजीत मुझे बताएंगे जी। ये क्लीन रूम जो है, यहाँ पे सॉर्टिंग और ग्रेडिंग के बाद और इवन फिल्ट्रेशन के बाद प्रोडक्ट्स को लाया जाता है। सो हमारे पास ये एक सेमी ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन है जहाँ पे पूरा पैकेजिंग चालू होता है। यहाँ से 25 ग्राम से लेके 1 kg तक का क्वांटिटी का वॉल्यूम भर सकते हैं। ये मशीन क्या है? ये एक बैंड सीलर है, इसमें हम लोग वो पैकेट को सील करते हैं। और ये जो रूम है, यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट्स रहते हैं उनका स्टोरेज रहता है। मैक्सिमम स्टोरेज टाइम 3 days रहता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि विदिन 3 days हम लोग मटेरियल जो है वो मार्केट में डिस्पैच करें और हमारा नया बैच जो है आके यहाँ पे रेडी हो जाए। ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स जो है पैकेज होके पूरा रेडी होके आ जाता है मार्केट में। सो डिफरेंट पैकेजिंग, ये हम लोग पेपर और प्लास्टिक का पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक थीम को भी प्रमोट करता है और ऊपर से रिसाइकलिंग में भी बहुत ईजी हो जाता है। मतलब ये कुल मिलाकर के यहाँ पर 80 के आसपास प्रोडक्ट हैं जो यहीं खेत पर एक दुकान बनाई गई है जिसे आप फार्म आउटलेट कहते हैं। आखिर में मैं आपको इसे ज़रूर दिखाऊंगा। और नानू क्यों कामयाब है, गोवा जैसी जगह में जहां लोग टूरिस्ट बनकर ही आते हैं, वहां पर एक किसान किस तरह से अपना झंडा बुलंद करता है, ये आपको ज़रूर बताऊंगा। ये जो सारा नारियल का यहाँ पर सृष्टि है, इस नारियल की जो केयर रखनी पड़ती है उस पर भी थोड़ी बात की जानी ज़रूरी है। इस नारियल में चारों तरफ आप देखेंगे कुछ लकड़ी, कुछ ये सब चीज, बायोमास यहाँ पर खूब दिया जा रहा है। खास तौर पर इस तरह का इरिगेशन सिस्टम मैंने नहीं देखा है। यहाँ पर ये पाइप को राउंड दिया गया है 3, और उसके बाद इसमें से बहुत माइनर से पाइप निकाले गए हैं 4 तरफ। इनसे पानी इनका कम से कम 3-3 फीट दूर पड़ रहा है। रीजन क्या है? इरिगेशन में कोई भी क्रॉप को सही से पानी मिलना इम्पोर्टेंट रहता है। अभी पानी तो कोई भी दे देता है, लेकिन 70 to 80% पानी जो है वो ग्राउंड वाटर कलेक्ट कर लेता है। हम लोगों को पानी चाहिए फॉर द क्रॉप, तो इसीलिए उसको उसका पिट जो मारा रहता है, जो बेसिकली 2 से 3 फीट के डिस्टेंस पे रहता है, वहाँ पे पानी सप्लाई होना चाहिए। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता है कि दिन को इसको 100 या 120 लीटर का पानी लगे। इवन 30 लीटर का पानी है, थोड़ा कोकोपीट डाल देंगे तो उतना भी बस हो जाता है। रूट्स को पानी लगना चाहिए, उसके बेस में नहीं लगना चाहिए। जब बेस में लगता है तो उधर उतना इरोशन होता है और वहाँ पे चींटियाँ सब अपने घर बना लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो बाद में रूट्स को खाने लगते हैं और प्लांट जो है मर जाता है। और आखिर में मैं कोशिश करता हूँ कि ये बायोमास और ये ऑर्गेनिक खेती ये कैसे संभव होती है, तो उसके पीछे और उसके बेस में होती है गाय। सबसे आखिर में हम वहाँ चलते हैं। आप उसे दरअसल सबसे पहले मानिए क्योंकि वो बेस में है। मैं जैसा कि बार बार ये बात कहता हूं कि जब भी आप जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं तो गाय और उसका गोबर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभिजीत की जो ये गौशाला है इसमें बहुत अच्छी नस्ल की गीर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, त्रिवेणी है, कई गाय यहाँ पर, कई ब्रीड हैं। और लेकिन यहाँ जो मैं ख़ास बात आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि नानू फार्म की अभिजीत की जो खासियत है वो ये है कि ये गाय के अर्थशास्त्र को समझते हैं, गाय की इकोनॉमी को समझते हैं, काउनॉमी को समझते हैं।
और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये जो गोबर देती हैं और इनका जो गोमूत्र है, ये इसको कैसे इकोनॉमी में कन्वर्ट करते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। आप जो इनसे खाद तैयार करते हैं, दूध की बात सब करते हैं, आज मैं वो दूसरी बात कर रहा हूँ, उसको आप कैसे तैयार करते हैं? कोई भी एक ऑर्गेनिक फार्म के लिए उसका बेस रहता है एक डेयरी रहना और गाय रहना। हमारे पास भी अभी 75 एनिमल्स है यहाँ पे, और लाइक आपने बोला 3 अलग अलग ब्रीड्स है इसमें। हम लोग क्या करते हैं, इनका डंग को कलेक्ट करते हैं और यूरिन को भी कलेक्ट करते हैं। यूरिन को जो है हम लोग मिक्सचर करके हम लोग अपने प्लांट्स को डालते हैं ताकि उनका रिप्लेनिशमेंट हो, उनको अच्छा ग्रोथ मिले। और इनका जो डंग है वो 3 अलग तरह से यूज़ करते हैं हम लोग। तो एक है, हम ऐसा एक बैग बनाते हैं जिसको नानो ऑर्गेनिक मिक्सचर बोलते हैं, जहाँ पे इसका सूखा गोबर और इसी से गोबर से बना हुआ वर्मी कंपोस्ट और फिर नारियल का हस से बना हुआ कोकोपीट और कार्बन पाउडर जो चारकोल से मिलता है, वो चारों को मिक्स करते हैं एक प्रमाण में और उसको बैक करके हम लोग फार्मर्स को सप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है कि सॉइल का टेक्सचर भी बढ़ता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ता है और सॉइल में नाइट्रोजन का कंटेंट भी बढ़ जाता है, और ये सब सिर्फ इनके वजह से है। इसके अंदर अगर 50% तो गायों का सूखा हुआ गोबर है, 20% इसके अंदर उन्हीं गायों के गोबर से तैयार वर्मी कंपोस्ट है, और 20% इसके अंदर जो नारियल है उसका जो कोकोपीट है उससे तैयार वो है, और 10% में कार्बन पाउडर। ये 40 किलो का बैग है और 40 किलो का बैग 600 रुपया यानी 15 रुपया किलो में ये सब तैयार जाता है। ये महीने में कितना बिकता है उससे आप ही अंदाज़ा लगाइए। महीने में हम ये अराउंड 2.5 से 3 टन के हिसाब से हम बेचते हैं, और मैक्स सीज़न में यानी प्लांटिंग सीज़न में अराउंड 4.5 से 5 टन के हिसाब से जाता है हर महीना। मतलब साल भर में कितना बिक जाता होगा? साल भर में हम लोग कुछ नहीं तो अराउंड एक 30 टन के हिसाब से बेच देते हैं। इसका मतलब 30 टन गुणा 15, ये अगर आप लगा लेंगे, ये बहुत साधारण होता है कैलकुलेटर पर लगाना इस हिसाब को, और उसके बाद आप गाय के अर्थशास्त्र को अच्छे से और सच्चे से समझ सकते हैं। खेत का मतलब सिर्फ खेती ही क्यों हो, उसके साथ क्या क्या जोड़ा जा सकता है, ये सब भी अभिजीत ने समझने की कोशिश की है। गजब का गजीबो है, यहाँ पर पिलर हैं, अष्टकोण है। यहाँ पे ये मोर लाइक अ रिक्रिएशनल सेंटर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो प्रमोट करते हैं वो योगा सेशंस है, योगा क्लासेस, बुक रीडिंग सेशंस हो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हो, या फिर एक स्टडी टूर हो सकता है, वो सबको हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अप टू 100 पीपल का कैपेसिटी है, लाइव किचन भी रहता है यहाँ पे, ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट्स हो सकता है। जैसे ही ट्रेनिंग हो जाए, लोग यहाँ पे फार्म का टूर लेना प्रेफर करते हैं, नीचे रिवर है जहाँ पे वो नहाना प्रेफर करते हैं। कोई यहाँ आकर के अगर बैठकर कविता या किताब लिखना चाहता है तो चुपचाप वो भी कर सकता है। बहुत अच्छी कविता लिख पाएंगे वही बताऊंगा मैं। ऐसा है, ये काफ़ी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, शांत है, 13 अलग पहाड़ दिखते हैं, सनराइज सनसेट दोनों दिख जाते हैं, और बारिश में इधर का मज़ा कुछ और ही है। और साथ में नीचे एक नदी भी बहती है, और जब आप यहाँ आते हैं तो आपको पूरा फार्म, कभी आपका यहाँ से बाहर थोड़ा भी निकलने का हुआ तो वो भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। और कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो जो एक किसान है वो अपने खेत को किस तरह से एक्सप्लोर कर सकता है, ये उसकी स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप समझ गए होंगे। आम किसान 1 एकड़ नारियल के खेत से, जिसमें 70 पौधे होते हैं, 3 लाख से लेकर मैक्सिमम 6-7 लाख रुपया तक आमदनी ले सकता है, ले पाता है। लेकिन वहीं पर नानू फार्म में अभिजीत और उनके पिताश्री दिनेश जी ने हमें ये बताया कि अगर उसमें वो 10 लाख रुपए की मशीनरी जोड़ देता है, प्रोसेसिंग की यूनिट लगा देता है कुछ चीज़ों को लेकर, तो मात्र इसी 1 एकड़ ज़मीन से 42 लाख रुपए तक लिए जा सकते हैं, लिए जाते हैं, वो ले रहे हैं। और अगर इसके साथ कुछ चीज़ों को और जोड़ दिया जाए तो ये और भी आगे तक चला जा सकता है। मतलब ये आमदनी कोई 2 गुनी करने की बात नहीं है, किसान की आमदनी को कितना गुना किया जा सकता है इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। ये किसान की दुकान है, आउटलेट है फार्म का, इसी तरह से एक पणजी में है, एक और आउटलेट है, और इसके अलावा देश भर के बाकी इलाकों में भी यहाँ से जो यहाँ कृषि उत्पाद होते हैं उनकी सप्लाई दी जाती है। एवं इतना ही नहीं, गाय के गोबर को भी 15 रुपया किलो तक बेचा जा सकता है,
और पूरे बहुत बड़े एरिया में बेचा जा सकता है, बड़ी क्वांटिटी में बेचा जा सकता है। आपने ये सब देखा। मतलब अगर आपका डेडिकेशन है, आप अगर हर वेस्ट को बेस्ट बनाने की अगर आप समझ रखते हैं तो आप ये कर सकते हैं। और अगर आपने भी ये करने की कोशिश की है तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम आएंगे आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपके यहाँ की स्मार्ट खेती।